लहरों के नीचे के जादुई साम्राज्य में दो छोटी जलपरी राजकुमारियां एरियल और उसकी बहन मरीना एटलांटिका के जीवन पानी के नीचे के क्षेत्र में रहती थी। ये भाई बहन अपनी चंचल भावना के लिए जाने जाते थे और समुद्र के रहस्यों की खोज में उनका प्रेम साझा था। एरियल अपने लहराते लाल बालों के साथ और मरीना अपनी चमकदार नीली पूंछ के साथ अविभाज्य थे। उन्होंने अपने दिन मूंगा चट्टानों के बीच तैरने, रंगीन मछलियों से दोस्ती करने और पानी के नीचे के साम्राज्य की भव्य सभाओं में भाग लेने में बिताए। फिर भी उनके दिलों में लहरों से परे की दुनिया के बारे में साझा जिज्ञासा थी। एक दिन एक छिपी हुई खाड़ी के पास खेलते समय एरियल और मरीना की नजर झिलमिलाते समुद्री सीपियों से सजे एक रहस्यमय पानी के नीचे के दरवाजे पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया, जिससे चकाचौंध रोशनी और मंत्रमुग्ध प्राणियों से भरी एक जादुई दुनिया का रास्ता खुल गया। जैसे ही वे पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़े, एरियल और मरीना ने खुद को एक गुप्त पानी के नीचे के बगीचे में पाया, एक ऐसी जगह जहां समुद्र किनारे से मिलता था। रेतीले समुद्र तट उनके सामने फैले हुए थे और हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। इस नई दुनिया में दो छोटी राजकुमारियों ने किनारे पर बहकर आए मानव आभूषणों की खोज की। चमचमाते समुद्री सीपियां, चमचमाते मोती और छोटे समुद्री कांच के खजाने। जैसे ही उन्होंने ये टोकन एकत्र किए, हंसी साझा की और समुद्र की लहरों की तरह चमकती यादें बनाई, उनके भीतर उत्साह उमड़ पड़ा। जैसे ही वे खोजबीन कर रहे थे, एरियल और मरीना को चंचल डॉल्फिन के एक परिवार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें चमकदार चांदनी के नीचे नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉल्फिन घूमती और उछलती थी, जिससे एक पानी जैसा दृश्य पैदा होता था जो छोटी राजकुमारियों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके साहसिक कार्य में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया जब उन्हें टिमटिमाती रोशनी से सजा हुआ एक डूबा हुआ जहाज मिला। जहाज ने बोतलों में संदेशों का खजाना छिपा रखा था, जिनमें से प्रत्येक में प्यार, दोस्ती और समुद्र के चमत्कारों की कहानियां थी। अपने समुद्र तटीय रोमांच के जादू से भरे हुए एरियल और मरीना एटलांटिका लौट आए। उनके दिल कहानियों और खजानों से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी खोजों को अपनी बहनों के साथ साझा किया, जिससे जलपरी साम्राज्य के बीच आश्चर्य और एकता की भावना पैदा हुई। मानव जगत के संदेशों से प्रेरित होकर एरियल और मरीना ने एक भव्य उत्सव आयोजित करने में मदद की, जिसने उनके पानी के नीचे की दुनिया और उससे परे की दुनिया के बीच सद्भाव का जश्न मनाया। यह त्योहार हंसी, संगीत और दो लोगों के बीच जादुई संबंध से गूंज उठा, और इसलिए समुद्र के बीचों बीच दो छोटी राजकुमारियां एरियल और मरीना लहरों के नीचे की अपनी दुनिया और उससे परे आकर्षक तटों के बीच की खाई को पाटते हुए खेलना और खोजबीन करना जारी रखती थी। अंत या शायद अधिक समुद्र तटीय रोमांच और समुद्र और किनारे के बीच स्थायी दोस्ती की शुरुआत। जहां पानी जादू से चमकता था, वहां दो छोटी जलपरी राजकुमारियां एरियल और उसकी बहन लूना रहती थी। अपनी जीवन पूंछों और चमकते मुकुटों के साथ वे अपनी चंचल भावना और पानी के नीचे के रोमांच के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। एरियल अपने लहराते लाल बालों के साथ और लूना अपनी सुंदर नीली पूंछ के साथ अविभाज्य साथी थी। साथ में उन्होंने मूंगा चट्टानों की खोज की, समुद्री घोड़ों के साथ नृत्य किया और अपनी बुद्धिमान दादी रानी मरीना द्वारा आयोजित भव्य पानी के नीचे के समारोहों में भाग लिया। फिर भी उनके दिल परिचित लहरों से परे किसी चीज के लिए तरस रहे थे। एक दिन जब वे चमकते समुद्री एनीमोन के बिस्तर के पास तैर रहे थे, एरियल और लूना ने मूंगे के बीच छिपे एक रहस्यमय पोर्टल की खोज की। उत्सुकतावश उन्होंने पोर्टल के माध्यम से उद्यम करने का फैसला किया। वे उस जादुई यात्रा से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे झिलमिलाते प्रवेश द्वार से गुजरे,
एरियल और लूना ने खुद को चमकदार रोशनी और मैत्रीपूर्ण समुद्री जीवों से भरे एक लुभावने पानी के नीचे के क्षेत्र में पाया। उनके चारों ओर का समुद्र बायोलुमिनेसेंट चमत्कारों से चमक रहा था, जिससे रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन हो रहा था। इस जादुई क्षेत्र में दो छोटी राजकुमारियों ने चमकदार मछलियों के समूहों का सामना किया, शरारती डॉल्फिन के साथ लुकाछिपी खेली और यहाँ तक कि सुंदर जेलीफिश के साथ नृत्य भी किया। समुद्र खुशी से जीवंत लग रहा था और प्रत्येक मूंगा संरचना पानी के नीचे के जादू की कहानी बता रही थी। उनके साहसिक कार्य में एक आनंदमय मोड़ तब आया जब उन्हें मोतियों और कीमती पत्थरों से सजे एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला। मलबे के भीतर मानव जगत के खजाने छिपे हुए थे, जिनमें जटिल नक्काशीदार ट्रिंकेट और समुद्री सीप डायरियों से भरा एक संदूक शामिल था। एरियल और लूना मानव कलाकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्रत्येक कलाकृतियाँ प्यार, दोस्ती और सूरज की रोशनी वाली लहरों के नीचे जीवन के चमत्कारों की कहानी बता रही थी। डायरियों में ऐसी कहानियाँ थी जो उनके दिलों में गूंजती थी। दोनों राजकुमारियों को मानव दुनिया से इस तरह जोड़ती थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विस्मय और प्रेरणा से भरकर एरियल और लूना अपने पानी के नीचे के साम्राज्य में लौट आए। उनके दिल कहानियों और खजानों से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी खोजों को अपनी बहनों के साथ साझा किया, जिससे जलपरी समुदाय के बीच आश्चर्य और एकता की भावना पैदा हुई। उनकी जादुई यात्रा के सम्मान में रानी मरीना ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उनके समुद्री घर की सुंदरता को नए क्षेत्र के आकर्षण के साथ मिश्रित किया गया। जहां लहरें जादू से जगमगाती थी, वहां दो अविभाज्य छोटी जलपरी राजकुमारियां रहती थी, एरियल और लूना। जीवंत रंगों से सजी अपनी पूंछों के साथ वे समुद्र के रहस्यों के प्रति अपनी असीम जिज्ञासा और प्रेम के लिए जाने जाते थे। एरियल अपने लहराते लाल बालों के साथ और लूना अपनी झिलमिलाती एक्वा टेल के साथ न केवल एक बहन जैसा बंधन साझा करती थी, बल्कि रोमांच के लिए एक अदम्य प्यास भी साझा करती थी। एक शानदार दिन जब उन्होंने एक छिपे हुए मूंगा उपवन की खोज की, तो उनकी नजर एक रहस्यमय पोर्टल पर पड़ी जो एक अलौकिक चमक से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। अज्ञात से उत्सुक होकर एरियल और लूना ने हाथ पकड़ लिए और पोर्टल के माध्यम से एक साथ तैर गए, खुद को पानी के नीचे एक ऐसे क्षेत्र में पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। समुद्र जैवदीप्तिमान चमत्कारों से जगमगा उठा और चंचल समुद्री जीवों ने खुशी के नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। उनकी यात्रा उन्हें एक प्राचीन डूबे हुए शहर में ले गई, जहां चमकदार मूंगों से सजे खंडहर एक भूली हुई सभ्यता की कहानियां सुनाते थे। एरियल और लूना ने समुद्री वनस्पतियों की कोमल चमक से निर्देशित होकर खजानों से भरे छिपे हुए कक्षों की खोज की, जो बीते युग की कहानियां सुनाते थे। खजानों के बीच उन्हें मंत्रमुग्ध शंखों का एक जोड़ा मिला जो गहरे की धुनों से गूंजता था। जब बजाया जाता था तो शंख समुद्र के गीतों से गूंज उठते थे, जो सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। जादुई धुनों से मंत्रमुग्ध होकर एरियल और लूना ने मंत्रमुग्ध सीपियों को अपने पानी के नीचे के साम्राज्य में वापस लाने का फैसला किया। जैसे ही वे तैरकर घर आईं, राजकुमारियों को दोस्ताना समुद्री कछुओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें मूंगा मेहराबों और विशाल समुद्री घास के जंगलों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उनकी यात्रा के सामंजस्य से पानी के नीचे की दुनिया जीवंत हो उठी, मानो समुद्र ने स्वयं उनके मनमोहक अभियान का जश्न मनाया हो। अपने राज्य में लौटकर एरियल और लूना ने अपनी बहनों के साथ अपने समुद्री साहसिक कार्य की कहानियां साझा की, जिससे जलपरी समुदाय के बीच अन्वेषण की भावना जागृत हुई। उनकी उल्लेखनीय यात्रा का सम्मान करने के लिए रानी मरीना ने एक भव्य पानी के नीचे उत्सव का आयोजन किया, जहां राजकुमारियों ने मंत्रमुग्ध शंख बजाया, जिससे समुद्र धुनों से भर गया जो मीलों तक गूंजता रहा।